अगर मैं अभी भी सच्चाई को अगर आप लोग के सामने नहीं रखूंगा ना तो कि कुछ ऐसी गंदी मछलियां हैं सरी हुई जो उस तालाब को गंदा की हुई हैं। बड़े ये सबसे बड़ी गलती उनकी यही थी, जो बाद में ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ती गई कि आज यही वो नतीजा है। और कोई भी हो XYZ जितने भी मेरी क्रिएटर फैमिली हो सबको बोल रहा हूँ मैं, हे गाइस वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने आज के प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले देखिए तितली को हमारी, वाह ये तितली का बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है, कलर बहुत खूबसूरत है ना। कहाँ से आया था ये ड्रेस? ये किसी ने दिया था, तितली के बर्थडे अन्नप्राशन में किसी ने दिया था। अच्छा अन्नप्राशन में दिया था, बताइए अभी हो रहा है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और तितली अभी क्या खा रही है? जलेबी। बाकी माता जी को देखिए, आइए माता जी इधर आइए। माता जी आज हमारी बहुत काम कर रही हैं क्योंकि आज इनके 3-4 भाई आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा खुश है। क्या जी माता जी बहुत ज़्यादा खुश है और उसका रीज़न ये है क्योंकि आज हमारी जो मौसी है, प्यारी सी मौसी, उनकी बेटी का तिलक है। और वो जो तिलक है वो कहाँ जाने वाला है जी? मुजफ्फरपुर की साइड में जाने वाला है, जो हमारे घर के तरफ से ही जाता है। तो इसीलिए सभी लोग यहीं आएंगे, मतलब मामा लोग आएंगे यहाँ और उसके बाद ही जाएंगे। तो देखते भी कौन कौन मामा आते हैं। हालांकि मेरे 6 मामा हैं, 6 मामा, बहुत बड़ी फैमिली है क्या। और पहली बार अभी कुछ दिन पहले तो छठ में 4 मामा हैं। पापा 6 भाई हैं, पापा को मिला के, और मेरे मामा लोग भी मतलब 6 भाई हैं। तो पहले हमको लगता था ना कि ये इसी को मतलब लोग कहता था ना, 4 मामा, हमारे भी 4 पापा। तो हम लोग को पता है क्या लगता था गाइस, जानता रहो चुप हो जाओ। मम्मी 6 भाई 3 बहन, तार पापो 6 भाई 3 बहन। हाँ मेरी सब यही जी के नाम ला। मैक्सिमम तो पहले हमको लगता था ना कि लोग कहते थे ना कि गोत्र और कुंडली मिलाना, तो हमको यही समझ में आता था कि जय को भाई होई और जय को लड़की बहन होई, उसी घर मतलब इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ रेशियो तभी शादी होता है। हमको स्टार्टिंग में यही पता था। बाकी गाइज अभी मैं आप लोग को एक खास चीज दिखा रहा हूँ। गाइज अभी ये जो लड़की है ना इतना चिल्लाना सीख गई, इतना पागल कर दे। तो अभी मैं भाई आज ये लोग ब्लॉग शूट नहीं करने देगा। बाकी खास चीज क्या था मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला था वो ये है, देख सकते, दिख नहीं रहा है अच्छे से तो नहीं दिख रहा है, फ्रंट कैमरा करता हूँ। तो गाइज यहाँ से देखिए, ये है हमारा फेसबुक आईडी पंकज निशा प्रसून पनिष्का, जिस पर हमारे हो गए हैं कितने 50 के फॉलोअर हो गए भाई साहब। कितने के हो गए? 50 के फॉलोअर्स। यानी बहुत सारे तो यूट्यूब फैमिली के भी लोग जुड़े होंगे हमारे फेसबुक पे, तो उनका दिल से धन्यवाद। और जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जाइए, फिर से दिखा दीजिए जरा, जुड़ जाइए, जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए। सीधा रखोगी तब तो आएगा ना सर। अच्छा आपका कैमरा ही दे रहा है। तो ये रहा हमारा पंकज निशा प्रसून वाली आईडी, बिल्कुल इस पर 50,000 फॉलोअर है। जल्दी इसको मिलियंस कीजिए आप लोग। मिलियंस नहीं 100 के कर दीजिए। तितली के लिए कर दीजिए, तितली के लिए। क्या तितली? बाकी चलिए अभी आने वाले हैं तो निशा को थोड़ा बहुत कुछ बनाना भी है, समझ सकते हैं, काम वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद आप ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू, तो आप लोग बने रहेंगे ब्लॉग में। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है। माता जी आवाजाही कर रही है क्योंकि आज ये थोड़ा सा समझ सकते एक्साइटेड है। हाँ तो मामा आ चुके हैं घर पे, और मामा से देखो ना पैसा कितना सारा ले ली। वाह तितली सिक्के मंगाती है वो 1 रुपया, बोल वो पैसा लेते सिक्के अच्छा लगेला। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरी मौसी की बेटी का तिलक है, तो यहाँ पास में ही है, तो सभी लोग आए हुए हैं, यहीं से होकर जाएंगे। जा मम्मा जाओ, जा चल जा, चल मम्मा चल बेटा। ये तितली, और अभी 2 मामा ऊपर हैं तो चलेंगे। तो मामा एक हमारे ऊपर है और पापा भी रेडी हो चुके हैं, एक मामा यहाँ रहे, सबको यहाँ जा रहा है लोग तिलक में। क्या मामा चलिए हम मटकोर में मिलेंगे बारात में, उधर मस्ती किया जाएगा हम लोग। माता जी आ गए, खुशी है कि 3 भाई। हाँ पैसा लग जाए। अरे भाई देखो 3 को भाई आया था आज, माँ बहुत ज़्यादा खुश है ना माँ। तो अभी लोग निकलेंगे, 6 बजने वाला है लगभग। माँ तो सभी लोग चले गए क्योंकि पापा को भी जाना था तिलक में। तो एक्चुअली घर के पास से ही रास्ता था जाने का उन लोग का, क्या बाबू, तो इसीलिए पापा बोले थे कि अब हम क्यों गाड़ी लेकर जाएंगे जुट का, आप लोग आइएगा तो इधर से ही सब कोई साथ में चला जाएगा। इसलिए मामा आ गए थे और ये भी तैयार यार हो रही है मस्त। क्या जी वीडियो शूट कीजिएगा क्या?
हमको लगता है क्योंकि फॉर्म मेरे ना रील्स देख रहे हो इंस्टाग्राम पे 2 दिन हो गए वो रील तक नहीं डाला। आज डाला हूँ पापा और बेटी वाला रील्स। इसको मस्ती है बेटा, खाली पाउडर छीटती है पाउडर। तो अभी बहुत सारी बातें करनी है गाइज आप लोगों से, और क्योंकि कल जब मैंने कुछ ब्लॉग्स वगैरह देखा ना तो मुझे लगा कि शायद मुझे आके बताना चाहिए। और अगर मैं अभी भी सच्चाई को अगर आप लोग के सामने नहीं रखूंगा ना तो आप लोग डाइवर्ट होते रहोगे। फिर कोई वीडियो बनाएगा कुछ कहेगा, फिर कोई वीडियो बनाएगा कुछ कहेगा। तो निशा को थोड़ा सा फ्रेश हो जाने देते हैं। पहले हमारी तितली को क्या हुआ है, ये देखो इसको मेकअप करना है इसीलिए देखो ड्रामा कर रही है। पाउडर लगा रही थी बहना जी, देखो कैसे पाउडर लगा रही है। देखो लगाओ, लगा दो मम्मा को, हाथ में झाड़ के लगाएगी। तो बेटियां ऐसी होती है गाइस, देख लो। लगा दो मम्मी को लगा दो। हाय लो अब तो अपने लगा लिए, मम्मी को भी नहीं लगाई। चलिए आप लोग बने रहे ब्लॉग में। मैं सोचा कि मैं जो चीज़ें आप लोगों से कहना चाहता था, अमूमन हम लोग कितने दिनों से देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है यूट्यूब पे, यू नो वेरी वेल। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं ये वीडियोस ना व्यूज़ के लिए इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लीज़ मतलब मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना, सच्चाई जो है वो आप लोग जानो। अगर मैं बताऊँ तो आप सभी को पता है कि सचिन भाई के लिए बहुत सारी वीडियोस बन रही है अगेंस्ट, बहुत सारी वीडियोस। मैं सचिन भाई के पक्ष की बात नहीं रखता, बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना जो पूरी सच्चाई को जानता है। ये आप लोग भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कहानी जितनी भी शुरू हुई है वो वहाँ से शुरू हुई है कि जब सचिन भाई के घर पे इवेंट हुई। फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हुआ कि जब सारे क्रिएटर एक जगह इकट्ठा होने लगे, और उसी के बाद बैक टू बैक जिनके भी घर पे फंक्शन वगैरह हुई। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े फंक्शंस हुए, सभी इकट्ठा होते गए, फिर गुटबाजी शुरू हुई, और जो चीज़ें चल रही है उससे हम लोग सभी अभी अवगत हैं। बट गलती कहाँ है सचिन भाई की? मैं सच बताऊँ ना तो गलती कहाँ है सचिन भाई, निशा भी है यहाँ पे। गलती ये है कि जब हम लोग बातचीत करते थे ना वहाँ पर अम्बाला थे कि सचिन भाई क्या करना है प्लान, क्योंकि जब भी पार्टी इवेंट होता था तो हम लोग पहले से ही वहाँ पे रहते थे कि करना क्या है, वो डिस्कस भी करते थे। तो उनके दिमाग में था ना कि जीजू आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन वो हमेशा से ये चाहते थे कि जितने भी क्रिएटर्स हो ना वो एक साथ होकर एक प्लेटफॉर्म पे सब आगे बढ़े। ये सबसे बड़ी गलती उनकी यही थी, जो ये सोचना कि सबको साथ लेके चले। क्योंकि गाइस बहुत सारे, मैं क्या बोलूँ, मैं नाम नहीं रखना चाहता, बहुत सारे उस सर्कल में आए। हम लोग तो खैर सभी से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, बट लिटरली मैं बता रहा हूँ इतना समझ हमें भी है कि लोगों को देखा ना, वो एक ऐसे इंसान है सचिन भाई, उनको 1-2 बार मैंने भी इख्तिला किया है कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं, सही नहीं लग रहा है। बट उन्होंने पता है क्या बोला, जीजू कोई नहीं होता है। बट वो होता है ना कि वो दिल का साफ। और जो बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं ना, कि मैं सच बताऊँ एक बार की एक ऐसी घटना मैं आप लोग को वो भी चीज़ क्लियर करा दे रहा हूँ ना, कि तितली का अनप्रसन्न था ना बाबू, और उस आ गई क्या तुम, ये भी आई गई, चलिए इन्हें भी ले लेते हैं। ये गई थी तितली को खाना खिला दी, गई घूमने तितली। ओह तभी आ गई इतना जल्दी। तो तितली का अनप्रसन्न था, और वहाँ पर सचिन भाई सरप्राइज़ देने के लिए, मैं सच बता रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं थी। और मुझे लग रहा है कि फ़्लाइट से आने जाने का उन्होंने मतलब लगा के, क्योंकि अगले दिन उनके घर में भी फंक्शन था, अगले दिन उनके घर लड्डू का बर्थडे था, तो उनको वो भी अटेंड करना था। वो वहाँ पर अटेंड करके सिर्फ 2 घंटे के लिए 20 से 25, और क्या ही वीडियो बनाएंगे वो यार। मतलब कुछ ही लोग इस तरह की जो बातें कह रहे हैं कि वो वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए, तो भाई साहब वो कंटेंट के लिए ही नहीं जाते हैं कहीं पे भी। मैं जानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं उनके पक्ष की बात रख रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनकी गलती ये थी, वो गलती है उनकी, सबको साथ में लेके चलने का, कि सब एक साथ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग को भी सबके साथ लेके चलते थे। बट वहाँ पर बहुत ऐसे क्रिएटर्स थे, बहुत ऐसे क्रिएटर, मैं किसी पे नाम या ये चीज़ नहीं कहूँगा, खुल के क्या मैं बोलूँ, फिर वो नाम आएगा, फिर वो वीडियो बनाएंगे। उनकी हरकतों से पता चल रहा था कि भाई साहब क्या है, ठीक है। बहुत ऐसे थे ना कि भाई, अब हमारा तो कम था, हमारे तो सब्सक्राइबर उस समय कम थे, अभी भी कम ही है अगर लिटरली उस ग्रुप की मैं बात बताऊं। बट बहुत लोग, कुछ ऐसे लोग जो इतना प्यार करते हैं कि टचवुड एक अलग बॉन्डिंग हो चुकी है। मतलब कभी ये फील ही नहीं होता
खैर ये तो कोई चीज़ है नहीं कि डिस्कस करें ग्रुप में। अगर एक दोस्त हो, एक सर्कल हो कि तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, वो तो चीज़ें डिस्कस नहीं की जानी चाहिए। बट कुछ लोगों की वैसी मेंटालिटी थी, कह रही ये तो छोटे क्रिएटर हैं, उस तरह से हमें भी साइड किया गया और इग्नोर किया गया लिटरली। बट हम लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं था कि कभी इस वीडियोस को बनाएं या वॉट एवर इन चीज़ों को दिखाएं, कभी नहीं। बहुत सारे उन लोगों ने इवेंट किया, नहीं भी हमें पूछा कि हाँ भाई, बट ये हमारे देखो सच बताऊँ तो मैं पहले से ही मैं मतलब एक शख्स का तो नाम लूँगा ना, वो हमेशा मुझे गाइड, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं यूट्यूब पे नया था, मुझे गाइड करने वाले सचिन भाई, अमित भाई से भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिली है। अमित भाई ने एक ही चीज़ बोला मुझे कि जीजू आप अपना फेस वैल्यू बनाइए। मैंने बेशक पूरी मेहनत की अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए। मैंने निशा तो चलो आप लोग को पता है कि बहुत कम इंटरेस्ट रहता है, बट बहुत अच्छे से मैंने हर जगह जॉली मूड में जाके हर तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि नहीं भाई व्यूअर्स हमारे अपने होने चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कि किसी के खिलाफ वीडियो बना के या ऐसी चीज़ें करके लड़ाई झगड़ा करके, इस तरह से नहीं। बट तो अमित भाई ने मुझे एक चीज़ बोली, देखिए जीजू अपना ग्रुप सर्कल जितना छोटा रहेगा ना उतना बहुत ही अच्छा रहेगा। और उनकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये एक तो उन्होंने गलती की और उसके बाद से लोग भाई साहब लोग, मैं अभी भी देखो ऐसा नहीं है मैं सभी के साथ रहता हूँ, मैं जानता हूँ किसके दिमाग में क्या चलता है, कौन क्या सोचता है, किसकी क्या मनसा है दिल की। उस ग्रुप में जब घर पे उनके घर पे जो पहली पार्टी जब हुई थी ना, सबसे पहली पार्टी वो इतनी अच्छी थी क्योंकि बहुत कम क्रिएटर थे और उस समय वो वैसे क्रिएटर थे ना जो बहुत मतलब बहुत करीब थे, उन लोग के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो एक ग्रुप बना ना, थोड़ा ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया वो, सच बताऊं तो। और उसमें सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कहते हैं ना कि गाइस कि अगर आलू और एक सड़ा हुआ आलू ना पूरे आलू को सड़ा देता है, तो या फिर एक मछली अगर सड़ी हो तो पूरे तालाब की मछली गंदा कर देती है। तो सेम चीज़ यही यहाँ पर भी हुआ कि कुछ ऐसी मछलियाँ थी ना उसमें जो लिटरली यही चाहती थी कि भाई हाईजेक समझते हो करना, वो लोग पार्टी तक को हाईजेक कर लेते थे भाई। हमें बुरा भी लगता था कि नो डाउट सचिन भाई के बहुत करीबी हैं, हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि ऑन कैमरा हमें कोई रिस्पेक्ट चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं। वो घर वाले चीज़ होते हैं भाई, घर वाले ही होते हैं। जिनको वीडियोस बनाना उनको चाहिए कि भाई मुझे ले लो, ऐसा कर लो। नहीं, आप जाके पूछना सचिन भाई के साथ रहता हूँ, वो मुझे कितनी बार डांटते कि अरे फ़ोन खोल के कैमरा शूट तो कर लीजिए। आप मजाक में कहेंगे कि जीजू के पास बहुत ज़्यादा पैसा है इसीलिए वीडियो नहीं शूट करते हैं। लिटरली अब देखना, अगर हम लोग साथ में ही हैं तो वो 3-4 वीडियो डालते हैं, मैं एक ही वीडियो, वो भी वो इंसिस्ट करेंगे। मैं बोलता हूँ कि वो थोड़ा बहुत चलो शूट कर लेता हूँ, तो वो मुझे हमेशा से मतलब चलो आप आगे बढ़ो। मुझे ही नहीं, मेरे से बहुत क्रिएटर्स को किया। बट ये चीज़ कोई अगर उन पर कोई भी हो, अगर वो ब्लेम करता है, ठीक है ना, झूठा आरोप, तो वो भाई लिटरली उसके लिए मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। और सच मैंने आपको बताया तो कि साफ़ सुथरा इतना ही है ना कि कुछ ऐसे क्रिएटर मिले ग्रुप में हमारे, यहीं से पंगा शुरू हुआ है, जिन्होंने लोगों को डाइवर्ट किया, गुटबाजी किया, बहुत सारी चीज़ें चली। वरना इतना अच्छा मतलब था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, 2 पार्टियाँ हम लोगों ने अटेंड की। अब किसका नाम ले कौन है ये तो भगवान ही जाने, और वो इंसान तो ज़रूर जानता होगा कि किसने क्या किया, किस तरह से किया भाई। कि आज मैं लिटरली चाहे सचिन भाई की अगर कभी किसी से अनबन भी हो गई ना, लेकिन आज तक कभी भी हम लोग को ये भी नहीं बोले कि उससे अनफॉलो मार दो, उससे ब्लॉक कर दो, या ये चीज़ कभी भी नहीं। मतलब ये सब चीज़ें क्योंकि हम उनके करीब रहे भाई। वो लिटरली वो कहते हैं भाई तो आपको जिससे अच्छा लगता है आप जाइए, बात कीजिए एज ए क्रिएटर। बट मैं सुनता हूँ कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का वीडियो बना रहे हैं, और मैं देखता हूँ तो मैं कभी कभी शॉक्ड हो जाता हूँ कि क्या है चीज़ें। और भाई साहब अब तो हमको लगता है सचिन भाई को मिस्टर इंडिया का खिताब देना चाहिए भाई, इनविजिबल। चलिए कोई नहीं, वो चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यही है, सभी को प्यार है। बस यही कहूँगा कि भाई साहब देखो, एक ही छत के नीचे रहना है, एक ही प्लेटफॉर्म है। पता है क्या, अगर आप जिंदा हो ना तो लाख बुराइयाँ होती रहेंगी आपकी, मर जाओगे तभी लोग आपको अच्छा कहेगा। आई नो वेरी वेल, कोई किसी के घर नहीं रहने वाला यार। 2-4 दिन के लिए मिलते हैं, ये चुगली करना, बातें इधर उधर करना, और ये सब चीज़ें शुरू हुई पार्टी में। क्यों बाबू, हुई थी ना पार्टी में सारी शुरू? पार्टी के बाद से इधर का उधर, उधर का इधर, इसने बोला उसने बोला। यार पहले तो थी नहीं ये सारी चीज़ें।
बाद में ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ती गई क्या यही वो नतीजा है। और ये 2 जरे हैं, सच बताओ ना, जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही चाहे किसी से भी हो रही ना, 2 जरे। एक जो मैं मछली की बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी गंदी मछलियाँ हैं सरी हुई जो उस तालाब को गंदा की हुई हैं, और दूसरा चीज़ है, सॉरी मुझे नहीं कहना चाहिए बट कमेंट भाई साहब, कमेंट्स को लेके आप किसी के लिए निगेटिव कमेंट्स रखते हो अपने लिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे चैनल पे किसी के लिए भी कोई भी हो, XYZ, जितने भी मेरी क्रिएटर फैमिली हो, सबको बोल रहा हूँ मैं। आप कोई ऐसा मत सोचिए कि मैं किसी एक का नाम छोड़ रहा हूँ। सबसे जिनसे भी मैं मिलता हूँ, चाहे मैं 1 मिनट के लिए मिलूँ अपने वीडियो में या 2 मिनट के लिए, अगर आज तक किसी के लिए भी टचवुड, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आज तक मेरे और निशा के लिए कभी आज तक निगेटिव कमेंट्स नहीं आए। अब वो क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, शायद अपनी बातों को बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं या उस तरह का चीज़ें भी बना के रखे हैं कि लोगों का वो ट्रस्ट, वो प्यार है जो कहते कि नहीं भी एक जेन्युइन, मतलब मज़ा आता है आप लोग को, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ, ठीक है। बट किसी के लिए भी अगर आज तक निगेटिव कमेंट्स आई हुई है ना, मैंने उसको डिलीट कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं सजाया गया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि चाहे अब मेरी उससे कम बात होती है या ज़्यादा बात होती है या जो भी है, सिर्फ हाय हेलो ही है, लेकिन वो है हमारी एक फैमिली का ही। और ये चीज़ मैंने सचिन भाई से ही सीखा है, वो यही चीज़ सोचते हैं कि हमारी अपनी फैमिली की तरह है सारी चीज़ें। तो प्लीज़ इस तरह की जो भी चीज़ें जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, प्लीज़ गलत है। और आप लोग किसी की बातें मत सुनो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं किसी को दोषी नहीं कह रहा हूँ, सभी सही है अपनी अपनी जगह। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बता दिया ना, ये 2 रीज़न है, कुछ सरी हुई मछलियाँ जिनको हाईजैक करना था, पूरी तरह से आगे निकलना था कि भाई साहब, समझ में आ गया ना, उन्होंने पूरे ग्रुप्स को पूरे भाई साहब तहस नहस कर दिया। अब जो हो भगवान जाने यार, वो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। और वो तहस नहस करने के बाद से मुझे लगता है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बट सभी के लिए बेस्ट विशेष है मेरी, आगे बढ़िए लाइफ में, बट किसी का दिल दुखा के नहीं। और कोशिश करिएगा, इस प्रॉब्लम सबकी जगह, मैं बताऊँ, बात करना ही समाधान है। आपके अगर मन में किसी के भी अंदर किसी के लिए भरास है, कुछ गलती हुई, भाई बोल देना यार। तो दूसरे से बोल रहे हो, उससे अच्छा उससे बोल जिससे तुझे प्रॉब्लम, भाई वहाँ समाधान होगा। वो हो गई ना बात कि बीमारी है, जाना है डॉक्टर से मिलने, कंपाउंडर को बता रहे हैं बीमारी कि हमें ये बीमारी हुई है, हद है भाई डॉक्टर से डिस्कस तो कर, चाहे वो कोई भी हो। अगर सचिन भाई को भी प्रॉब्लम है या किसी अन्य को भी अगर उनसे प्रॉब्लम है, तो भाई लिटरली तुम जाओ उनसे बात करो। ये वीडियोस तमाशा करना, ये भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं, दुख होता है यार, सभी अपने ग्रुप के ही हैं। कभी ना कभी कितना अच्छा लगता है, हंसते खेलते। अब तो आप कहीं किसी पार्टी में मिलोगे, आप एक अलग गुट में रहोगे, मैं एक अलग गुट में रहूँगा, आप मुझे देख के इग्नोर कर दोगे, मैं आपको देख के इग्नोर कर दूंगा, तो कैसा लगेगा। ये चीज़ें दुखी, आपको क्या लगता है कि जो लोग किसी को इग्नोर करते हैं उनको अच्छा लगता होगा? भाई साहब बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है। अंदर से वो चीज़ें फीलिंग होती है कि नहीं मुझे इसको इग्नोर करना है। भाई तुम अगर इग्नोर किसी को करे तो तुम तो उसके बारे में ही सोचते रहो कि मुझे इसको इग्नोर करना है। तो मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है ना आपकी उस समय पार्टी की, वो सब तहस नहस हो जाएगी। वो जहाँ आपको दिखे आप सोचोगे नहीं इसे तो मुझे बाइकआउट करना है, इसको लेना नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो भाई सब खुशी खुशी किसी फंक्शन में मिलते हो एंजॉय ही नहीं कर पाओगे आप। एक अगर ऊपर से फेक स्माइल लेके खड़े भी हो, बट आपको आसपास जो चीज़ें, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो एक फोबिया टाइप का एक तरह से बन जाएगा कि यार अंदर से वो चीज़ें, आप समझ सकते हो वेरी वेल। तो मैं यही चाहूँगा अभी भी, चाहे जो भी क्रिएटर्स हैं जिनके बीच में अगर इस तरह की चीज़ें हैं, प्लीज़ चाहे वो कोई भी हो, अगर मेरे साथ भी होगा, मैं भाई वीडियो बना के तो नहीं, मैं कॉल करके, बिल्कुल कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं कॉल करके बोलूँगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, अगर लगा कि हाँ उस तरह की कुछ वीडियोस बनानी चाहिए तो बिल्कुल बनाऊंगा। लेकिन पहले मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि भाई किसी भी कीमत पर हमारा जो रिश्ता हो वो अच्छा रहे, सभी से अच्छा रहे। तो बस यही है, मैंने फिर से एक बार बोला तो था आप लोगों से कि रिश्ते, और अगर रिश्ते बन गए भाई तो नए रिश्ते आपके लिए जितने मायने रखते हैं पुराने भी उतने ही रखने चाहिए भाई। यही इंसान की पहचान है। मेरी 2-3 बार ब्लॉग पहले भी आ चुकी है, 3-4 दिन पहले, और मैंने इसमें बात डायरेक्टली बोली थी ये चीज़ें, और यही वो मेन जड़ें हैं जिसके कारण आज इस तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है। और दुखी हो जाता है इंसान कोई भी, क्योंकि जैसे आपकी एक फैमिली मेम्बर है, ठीक है, अगर कोई खुश है तो कितना मज़ा लगता है कि अरे भाई सभी खुश है फैमिली में। और अगर एक फैमिली के एक आदमी अगर दुखी हो जाए
तो आपको भी थोड़ा बहुत होगा ना। तो वही चीज़ें होती है। हमारी भी एक यूट्यूबर्स की एक अलग फैमिली है, कुछ लोगों की। कुछ लोग जो है वो हाय हेलो है तो बोल रहे हैं जय श्री राम, तो अपने घर में अपने घर भाई। लेकिन अगर वो परेशान होते हैं तो हमें भी दुख होती है, तकलीफ़ होती है, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग इतने ज़्यादा प्यार करते हैं किसी से भी, तो उसके लिए इतने सारे कमेंट्स करने लगते हैं। मेरे चैनल पे भी इतने सारे आते हैं, क्या ही जवाब दूँ मैं आप लोग को। बट मैं सच बता रहा हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पूरी तरह से सारी सच्चाई को जानता है, जो देखा है, वहाँ पे रहा है। लेकिन बस यही चीज़ें कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप किसी की बातों में ना जाएं, ठीक है। और जितने भी मेरे क्रिएटर्स दोस्त हैं, प्लीज़ भाई साहब, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है किसी से, प्लीज़ बातचीत करें। बातचीत से हर चीज़ का समाधान है। ये वीडियो बना के खेलना ना, अगर कोई बना भी दिया पहले, वो गलती कर दिया यार, आप मत करो भाई साहब। व्यूज़ के चक्कर में लोगों को डाइवर्ट ना करो, ठीक है। मजाक मत बनाओ। हम लोग एक फैमिली ब्लॉग वाले चैनल्स के हैं, जिसको फैमिली देखो क्या कहेंगे कि यार क्या सियाप्पा चल रहा है भाई साहब पूरा। मुझे अमूमन लोग कॉल करते हैं, ए भाई ये क्या हुआ है यार, ये सचिन भाई को क्या हो गया है, किसके साथ क्या हुआ है, किसके साथ क्या, वो कौन है भाई। ऐसी कॉल पे आते हैं मेरे पास भाई साहब। अच्छे परिवार से सभी बिलोंग करते हैं। सोचो क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी आपकी भी और उनकी भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने जो बातें बोली वो सही बोली या नहीं बोली। बट किसी को दुख देने या तकलीफ़ देने का मेरा मतलब मुद्दा नहीं था। बट जो सच चीज़ें हैं ना, मैंने सुनी ये चीज़ें कि अब मैं उनके फेवर में इसलिए बातें, आप कहोगे कि आप उनके फेवर में क्यों बातें कर रहे हो। मैं सचिन भाई के फेवर में बातें नहीं कर रहा हूँ, बट जो ऑनेस्टली सच है मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ कि उस इंसान, मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, आप वो ज़माना नहीं कि आप किसी के लिए कर दोगे भाई साहब। सबकी मनसा एक जैसी नहीं है। कुछ तो ऐसे, मैं आपको कैसे बताऊँ, चलो ये चीज़ें मैं आप लोग को 1 मिनट में डिस्कस कर देता हूँ। कि पार्टी एक बार हुई थी ना, लास्ट पार्टी जब हुई थी सचिन भाई के घर पे, वहाँ पर उस पार्टी को कुछ लोगों ने ऐसे हाईजैक कर लिया था ना कि हम तो जहाँ केक कट रहा था वहाँ पर खड़े तक नहीं हुए सचिन भाई के साथ। तो आप इसी सोच से सोच सकते हो। अब वो ऐसा नहीं कि वो इग्नोर किए हमें सचिन भाई ने या फिर नहीं, बट कुछ लोग इसी तरह से मनसा होते हैं कि भाई हमें लोग जाने, हम उनकी वीडियो में एकदम घुस जाएं भाई साहब। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत करीब से देखी है भाई। तो हम लोग दूर से ही रह के कहते थे जी कोई बात नहीं भाई, आप सचिन भाई के साथ वीडियो बना लो क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए आए हो। हमें तो उनके साथ रहना है, परिवार वाले भाई, वो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। जब फुर्सत में रहेंगे तब वीडियो बना लेंगे उनके साथ। बहुत सारी चीज़ें, और ये फैक्ट है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, यही फैक्ट है। चलिए एनीवे, आई होप ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं आपसे कल के फर्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।